हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स नीट और जेई के लिए बेस्ड ऑन सम टर्म्स यूज्ड इन बोर्स मॉडल लाइक ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेपरेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड IP of hydrogen atom. Find IP or IE, ionization potential or ionization energy of hydrogen atom. The formula for IP or IE we used in Bohr's model is minus E1. ये हमेशा के लिए हमको लर्न करना पड़ेगा कि बोर्स मॉडल में IP और IE का फॉर्मूला है -E1, यानी यहाँ शेल नंबर फिक्स हो चुका है 1। और एनर्जी की अगर बात करते हैं बोर्स मॉडल में, तो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है? अब अगर मैं IP कैलकुलेट करता तो IP इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस लगाया, E1 अगर कैलकुलेट करता फॉर एनी एटम तो E1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? -13.6 Z अपने को पता नहीं है, n का वैल्यू अपन ने फिक्स कर दिया 1 का, मतलब ये 1 का स्क्वायर n की जगह पुट कर दिया 1, तो ये अपने पास E1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z²। बोलो क्लियर है? E1 यानी शेल फर्स्ट ही हो सकती है बोर्स मॉडल में IP कैलकुलेट करते टाइम। IP कैलकुलेट करने का मतलब फर्स्ट शेल, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो E1 इक्वल्स टू -13.6 Z²। यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ E1 की जगह, माइनस ये रहा E1 ये रहा -13.6 इंटू Z²। बोलो क्लियर है? ये माइनस माइनस क्या हो गया, +13.6 इंटू Z²। यूनिट अपने पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? फॉर एनी एटम द फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी इन बोर्स मॉडल इज +13.6 इंटू Z²। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन IP ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? +13.6 Z कितना, 1 का स्क्वायर, 1, तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हो गया IP फॉर हाइड्रोजन। क्लियर है? अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता, IP फॉर हीलियम प्लस He+, ये फाइंड करना होता, कैसे करते? तो IP ऑफ He+ फॉर्मूला में पुट करता +13.6 इंटू Z², आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो +13.6 Z कितना है हीलियम का 2, ये 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 13.6 इंटू 4 54.4, मल्टीप्लाई कर लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये IP He+। IP कैलकुलेट करते Li2 प्लस 13.6 इंटू Z² Z कितना 3 का स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो बात समझ में आ रही है? IP कैलकुलेट करना, IP है -E1 बोर्स मॉडल में अगर कैलकुलेट करते हैं तो बोर्स मॉडल में E1 आ गया -13.6 Z²। Z एटॉमिक नंबर है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन में Z हो गया 1, हीलियम में Z हो गया 2, लिथियम में Z हो गया 3। इस तरीके से हम अगर IP ऑफ नियॉन 9+ कैलकुलेट करते, IP ऑफ नियॉन 9+ कैसे करते? +13.6 इंटू इसका एटॉमिक नंबर 10 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर Z इज
एटॉमिक नंबर दैट इज 10, 10 का स्क्वायर करा तो प्लस 13.6 इंटू 100, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरीके से हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता, रेशियो ऑफ आईपी ऑफ हाइड्रोजन एंड आईपी ऑफ He प्लस। फॉर्मूला अपने पास है आईपी का प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये प्लस 13.6 हाइड्रोजन का Z1 का स्क्वायर अपॉन प्लस 13.6 हीलियम का Z हो गया 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या 1/4। बोलो अपन कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है आईपी पे बेस्ड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। Se1 फॉर हाइड्रोजन, इसको पूरा लिखे तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, ये इसकी लैंग्वेज हो गई। Se1 फॉर हाइड्रोजन फाइंड करना है, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि Se1 फॉर हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसका मीनिंग है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू क्या हो गया 2, यहाँ n इक्वल्स टू क्या हो गया इन्फिनिटी, यहाँ हो गया अपने पास E2, ये हो गया E इन्फिनिटी। सेपरेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं फॉर्मूला बनाए तो क्या E इन्फिनिटी माइनस E2। वी नो दैट एट इन्फिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो Se1 फॉर हाइड्रोजन हो गया माइनस E2। अब एनर्जी बोर्स मॉडल में E2 कैलकुलेट करनी है, कर सकते हैं। तो बोर्स मॉडल में E का फॉर्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात कर रहे हैं अपन E2 कैलकुलेट करना और किसका करना, हाइड्रोजन का। तो माइनस 13.6 जेड कितना हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर, एन कितना 2 का स्क्वायर, ये अपने पास हो गया माइनस 13.6 डिवाइड बाय 4। अरे आया ना, यह आ गया E2 फॉर हाइड्रोजन। अपने को चाहिए माइनस E2, तो ये माइनस और E2 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 13.6 अपॉन 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 13.6 अपॉन 4, ये हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इज दैट ओके? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं। Se2 फॉर हाइड्रोजन, तो Se2 फॉर हाइड्रोजन हो जाता माइनस E3, यहीं पुट कर रहा हूँ मैं माइनस E3 का फॉर्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। थर्ड शेल है, ये ध्यान रखना, ये तो अपने पास इसका नेम है सेकंड सेपरेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ थर्ड शेल। इससे कंफ्यूज नहीं होना 3 2 और यहाँ क्या आएगा, ये शेल नंबर है, ये शेल नंबर है, ये इस सेपरेशन एनर्जी का नेम है। क्लियर? अगर क्वेश्चन आता Se1 फॉर हाइड्रोजन एंड Se1 फॉर He प्लस, इसका रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे रेशियो?
SE1 का मतलब हो गया SE1 फॉर हाइड्रोजन एंड SE1 फॉर He प्लस। तो SE1 मतलब -E2 फॉर हाइड्रोजन, SE1 मीन्स -E2 फॉर He प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। E2 फॉर हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, -13.6 Z कितना है इसका, 2 का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, -13.6 से -13.6 कैंसिल आउट, ऊपर हो गया 1/4 डिवाइड बाय 1/1, तो ये आंसर आ गया अपने पास 1/4। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अपने को केवल फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले का मीनिंग पता होना चाहिए, सेपरेशन एनर्जी क्या है, हम उन वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो मैंने कहा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके जा रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी n=1 से कहाँ लेके जा रहे हैं, n=2। तो ये फॉर्मूला EP1 का क्या हो गया अपने पास, E2 - E1। बोलो क्लियर है। अब हाइड्रोजन के लिए E2 पता होना चाहिए, E1 पता होना चाहिए, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, काम खत्म। अब हाइड्रोजन के लिए E2 की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए E2 कैलकुलेट की थी अपन ने, बोलो कितनी, -3.4, माइनस ये वाला है और ये फॉर्मूले के अंदर है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये फॉर्मूले के अंदर है, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, N की वैल्यू 2, सॉल्व करेंगे -3.4, फिर से E1 सॉल्व करना, -13.6 Z स्क्वायर, Z की जगह 1, N की जगह 1, तो -13.6, तो -3.4 प्लस 13.6, ये आ गया प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्वेश्चन समझ में आया होगा। EP1 फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=2। एनर्जी डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, तो E2 - E1। अब बॉर्स मॉडल में E2 तो -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, Z की जगह हाइड्रोजन का Z 1 और N की जगह वैल्यू पुट करनी है 2, तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे -3.4, माइनस ये वाला E1 का फॉर्मूला है -13.6 अगेन Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, Z की जगह 1, 1 का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर की जगह वापस से 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -13.6। ये हाइड्रोजन के लिए पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, E1, E2, E3, E4, E5। अगर वो वैल्यूज़ भी हमको लर्न है तो हम वो वैल्यूज़ डायरेक्ट यहाँ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमने 3 एनर्जीज की बात करी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। इन तीनों में आप देखो एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। यहाँ पॉजिटिव इन द सेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो हम उसकी एनर्जी नेगेटिव में लिख रहे हैं, यानी उसकी एनर्जी उतनी कम हो चुकी है, और एनर्जी कम है इसलिए वो स्टेबल है। अगर हम उतनी ही एनर्जी उसको प्लस में दे देंगे तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 0 और वो कहाँ चला जाएगा, एटम से बाहर। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसने अपनी एनर्जी क्या कर रखी है, कम, क्योंकि जैसे ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो अट्रैक्शन तोड़कर कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जा रहा हूँ, चाहे वो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो सेपरेशन एनर्जी हो,
चाहे वो एक्साइटेशन पोटेंशियल हो, तीनों में न्यूक्लियस से दूर मैं इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, तो मुझे उसको एनर्जी प्लस में देनी पड़ेगी। हर बार तीनों एनर्जी का आंसर यहाँ पर प्लस में आ रहा है। क्लियर है? तो अपन उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती क्या होगा, न्यूक्लियस से वो दूर जाएगा। इसलिए हमको याद रखना है यहाँ आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है?